अरे गोदना गोदाले रे लहरी। सावन के महीने में गांव की गलियों में गोदना गोदने वाली महिलाएं घूम घूम करके और आवाज लगाती है। शरीर पर गोदना गोदाने की परंपरा संपूर्ण विश्व के विकसित और अविकसित देशों में प्रचलित है। विकसित देशों में इसे टैटू कहा जाता है। यह प्रथा मानव जीवन के विकास क्रम से जुड़ी हुई है, इसलिए आदिवासी और वनों में रहने वाले जातियों में प्रमुखता से पाई जाती है। इसका यह अर्थ नहीं है कि शरीर पर गोदना गुदवाना जंगलीपना है। आदिवासी वनवासी समुदाय के अतिरिक्त भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह परंपरा आज भी प्रचलित है। गांव देहात में आज भी गोदना गुदाने का बहुत महत्व है और प्रायः सभी महिलाएं और कुछ पुरुष भी गोदना गुदवाते हैं। जिन लड़कियों का विवाह हुआ है और वह अपने मायके आई हैं, सावन में पहले झूले पड़ते थे और पहला सावन लड़कियां अपने मायके में बिताती थी, तो उनका मायके का, उनका नैहर का गोदना उनकी माँ के द्वारा गुदवाया जाता था। और जो नई दुल्हन अपनी ससुराल में आई है, उसकी सासू माँ उसे ससुराल का गोदना गुदवाती थी। कुछ जनजाति समाज में किसी लड़की के माता पिता के द्वारा पहले अगर उसे गोदना नहीं गुदवाते थे तो ससुराल वाले दंड स्वरूप उससे गोदना गुदाने के पैसे भी मांगते थे। अब यह परंपरा समाप्त हो गई है। गोदना गुदवाने की परंपरा नवपाषाण काल, जिसे यूथिल, प्रोटोइलामाइट और सुमेरियन सभ्यता कही जाती है, तब से चली आ रही है। जिस समय मानव को तांबा मिला था, उसी समय मनुष्य जाति ने अपने शरीर को लेकर आध्यात्मिक चिंतन भी आरंभ कर दिया था। उसे यह बात ज्ञात हो गई थी कि मृत्यु के बाद यह शरीर कुछ भी लेकर नहीं जा सकता था। तब मनुष्य ने अपने शरीर के साथ जाने वाले गोदना को आभूषण के रूप में गुदवाना प्रारंभ किया। गोदना शरीर का ऐसा आभूषण है जो मरने के बाद भी शरीर के साथ जाता है। यह शरीर के सौंदर्य का प्रतीक है। इससे सुंदरी के शरीर का आकर्षण बढ़ जाता है, आकर्षण आ जाता है और प्रेमोद्दीपन में सहायता मिलती है। उनकी ऐसी मान्यता थी कि यदि कोई स्त्री बिना शरीर पर गोदना गुदाए हुए मर गई तो वह नरक में जाती है और वहाँ के जो ईश्वर हैं वह उसे कठोर यातनाएं देते हैं। यह मृतक के शरीर को कुरेद कर उसमें बड़े बड़े गड्ढे बनाते हैं और जिससे उनको कष्ट पहुंचता है। इस संकट से बचने के लिए और स्वर्ग पाने के लिए मनुष्य ने शरीर पर गोदना गुदवाना प्रारंभ किया। उस समय गोदना गुदाने का काम ओझा महिलाएं करती थी। ओझा महिलाएं ही यह काम क्यों करती हैं? इस संबंध में मुड़िया गुणों से एक कथा प्रचलित है। यह कथा यह है कि एक दिन इस संसार को चलाने वाले ईश्वर ने अपने बनाए मनुष्यों का कार्य के आधार पर वर्गीकरण करने का निश्चय किया। इसके पहले संसार में कोई जाति अथवा कोई वर्गीकरण भेदभाव नहीं था, सभी केवल मनुष्य जाति के थे। ईश्वर ने जो सबसे पहले वर्गीकरण किया, उस मनुष्य को मछली मारने के लिए जाल दिया। जिसे जाल दिया वह वर्ग मल्लाह, मछुआरा, मछुआ, निषाद कहलाए। यह शायद इस संसार में जातीय वर्गीकरण की पहली घटना थी।
जिन लोगों को ईश्वर ने हल दिया उन्हें गुण कहा गया। हल अर्थात खेत जोतने वाला हल। इसके बाद ईश्वर ने जिसे कलम दिया उसे ब्राह्मण की संज्ञा दी गई। और अंत में भगवान के पास एक ढोल बचा। उन्होंने यह ढोल उन लोगों को दे दिया जो उस समय रास्ते से गुजर रहे थे। इन लोगों का नाम ईश्वर ने ओझा रखा। ये लोग इसी ढोल को पीट करके गाते बजाते और अपना जीवन व्यतीत करते थे। एक दिन एक ओझा दिन भर गाने बजाने के बाद जब घर पर लौटा तो उस अपनी पत्नी पर बरस पड़ा और बोला कि मैं दिन भर मेहनत करके मरा जा रहा हूँ और तू निठल्ली बैठी रहती है। स्त्री बेचारी दिन भर के काम करती रहती थी। इस ताने पर उसे बुरा असर हुआ और वह उसने भोजन करना बंद कर दिया, भूख हड़ताल कर दिया। 8वें दिन देवी ने अपना दूत भेज करके उस स्त्री को बुलाया और जंगल में जो सरई होती, सरपत होता है, कि सरई के झाड़ से एक कच्चा पदार्थ निकाल करके बांस के सीकों से उसे गले में गुदने का निशान बना दिया और कहा कि जाओ, मैंने तुम्हें गोंद दिया, अब तुम इसी पद्धति से अन्य महिलाओं की जो जातियां उनको गोदा करो। ये गोदने ऐसे जेवर हैं जो मरने के बाद साथ जाते हैं। तब से यह ओझा स्त्रियां अभी तक इस व्यवसाय को, इस काम को कर रही हैं। ये गोदना गोदाने की कहानी है। या गोदना शुरू, पहला गोदना देवी ने गोदा। ये गोदने के निशान भिन्न भिन्न जातियों एवं क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। कहीं आड़ी तिरछी रेखाएं, कहीं पर फूल पत्तियां, तो कहीं पर किसी विशिष्ट वस्तु का प्रतीक बनाया जाता है। साधारणतया स्त्री के कपाल पर एक त्रिकोण, छाती पर एक मोर और डोरी पर एक टोकरी, हाथ पर हल्दी की गांठ, जांघों पर पतली लकीरें, घुटनों पर कोई फूल, पीठ पर मधुमक्खियाँ और पिंडलियों पर मछली की हड्डी तथा चकमक के चिन्ह बनाए जाते हैं। कहीं कहीं पर पूरा शरीर गुदाने का भी रिवाज है और कहीं कहीं पर केवल कुछ भागों को ही गुदाया जाता है। गोदना गोदने का मसाला सांप के चमड़े को जलाकर उसकी राख से बनाया जाता है। इस काम के लिए जो डौमी सांप होता है, जिसे हम लोग दो मुहा कहते हैं, का चमड़ा सबसे अच्छा होता है, सर्वोत्तम होता है। इसके राख में रमतीला का तेल मिला करके उसे इस लेप की तरह गाढ़ा कर लेते हैं और सुई के द्वारा सारे शरीर पर निशान बना दिए जाते हैं। कहीं कहीं तो तोरी के पत्ते के रस या धतूरे का दूध तथा कजरी मिला करके गोदना गोदे जाने वाले अंग पर लगाकर सुई द्वारा गोदने से आकृतियां उभर आती हैं। गोदने के ऊपर बहुत से लोकगीत भी प्रचलित हैं जो विशेष अवसरों पर, जैसे शादी ब्याह वगैरह पर, त्योहारों पर गाए जाते हैं। एक आदिवासी वनवासी माँ अपने बेटी की गोदना गोदवाने के समय जो गीत गाती है उसका भावार्थ इस प्रकार है कि मेरी प्यारी बेटी, यदि तुम चूड़ी खरीदोगी तो थोड़े दिनों में टूट फूट जाएगी, और यदि तुम्हारे शरीर पर गुदवा दिया तो यह गहने जिंदगी भर तुम्हारे साथ देंगे। जब तुम परलोक जाओगी तो केवल यही तुम्हारे साथी होंगे। स्वार्थी दुनिया के लोग तो सांस चलने तक तुम्हारे साथ हैं। तेरे शरीर पर गुदा हुआ यह सुंदर सा गोदना प्रेम के छोह में
युवकों को खींच लाएगा। यह दुख दर्द तो कुछ पल का है, इसे आँख मूंद करके सह ले। गुदना गुदाते समय यह, जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में बताया कि मनुष्य ने आध्यात्मिक चिंतन प्रारंभ कर दिया था उस शरीर के, चूँकि उसको इसके आगे की बात नहीं पता थी, लेकिन शरीर के बारे में, शरीर किस प्रकार से हमारा शरीर के साथ क्या जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर के साथ कुछ भी नहीं जाता है, लेकिन मनुष्य को ये लगा कि जो शरीर पर गुदना गुदा जाता है यह मरने के बाद भी रहता है। यह सब तो अपने देश में के संबंध में है। हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में एक रामनमिया संप्रदाय है। इसके सभी पुरुष और महिलाएं अपने अपने शरीर पर, पूरे शरीर पर राम नाम, राम 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 करके गुदना गुदाते हैं। आपने कभी देखा भी होगा। भिन्न भिन्न देशों में प्राकृतिक बनावट और परिस्थितियों और रीति रिवाजों के अनुसार अंतर होने के कारण गुदना गुदाने के उद्देश्यों और उसके रूप में भी अंतर आ जाता है। यद्यप कहीं कहीं कुछ हद तक उद्देश्यों और रूपों में समानता भी पाई जाती है। अफ्रीका के कुछ प्रदेशों में गुदना एक तमगे के रूप में काम करता है और यह बतलाता है कि उस गुदना गुदाए हुए पुरुष के कितने लोगों को परलोक पहुंचाया है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका के ही एक प्रदेश में पुरुष अपने होठों के अतिरिक्त पूरे शरीर पर रंग बिरंगे चित्रकारी के अंदाज में गुदने को गुदवाते हैं। उस समय भी गुदना लाल, काला, पीला, ऐसे कई रंगों से गुदा जाता था। वैसे स्त्रियां भी विचित्र प्रकार के गुदने गुदवाती हैं। जिस स्त्री का गुदना जितना अधिक विस्तृत और विकृत होता है, उससे विस्तृत होता है, उसे वह उतनी ही सुंदर समझी जाती है और हर पुरुष उससे विवाह करने की अभिलाषा रखता है। न्यूजीलैंड के मावरी लोग अपने चेहरे और बदन पर गुदना गुदवाते हैं। ये भयानक चित्र और आकृतियां बनवाते हैं। इस गुदने को वो लोग मोको कहते हैं और यह कार्य पक्षियों की हड्डियों, शार्क मछलियों के दांतों और पत्थर के नुकीले औजारों से बनाए जाते हैं। प्रायः उनके बदन गहरे गहरे खांचे काट दिए जाते हैं। गुदवाने की यह प्रथा बड़ी कष्टप्रद होती है। जिस भी मावरी जाति उसे श्रृंगार का साधन समझ करके उसमें बंधी रहती है। गुदने के चिन्हों को ही लोगों का व्यक्तिगत और जातीय परिचय मिलता है और फलतः समाज में वह एक आदरणीय अलंकार समझा जाता है। सुना जाता है कि एक बार किसी मावरी सरदार एक आवश्यक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए अपने को असमर्थ पा करके उस जगह पर अपने निजी गोदने का चिन्ह ही बना दिया था। यद्यपि इस गोदने की प्रथा आजकल क्रमशः समाप्त हो रही है, फिर भी कुछ सावरियों के चेहरों पर और बदन पर अभी भी काफ़ी गोदने देखने को मिल जाती है। भावरिया स्त्रियों के होठों पर भी, ठुड्डियों पर भी गुदने के चिन्ह होते हैं। हमारे देश में भी अभी बहुतायत ऐसी बिरादरी है, ऐसी जातियां हैं, ऐसे लोग हैं जो अपने शरीर पर गुदना गुदाते हैं। आप सभी को यह गुदना का इतिहास कैसा लगा, यह गुदने के बारे में जानकारी एक यह बहुत समृद्ध और मानव सभ्यता की प्राचीन परंपरा है, जिसे मैं आज आपके समक्ष रखा। अगर आपको यह हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो कृपया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखें। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।